हेलो बच्चों, आज गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के साथ साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर भी बात होगी। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज? सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। Electric line of forces are the imaginary smooth lines drawn in electric field along which free isolated positive charge moves. Electric line of forces are imaginary smooth lines drawn in electric field along which free isolated पॉजिटिव चार्ज मूव्स। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हो गई। मतलब पॉजिटिव चार्ज को फ्री किया जाए और वो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब उसके आसपास में कोई चार्ज बॉडी चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस डायरेक्शन में जिस पाथ पर चलेगा दैट वेरी पाथ इज इमेजिनरी लाइन ऑफ वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के बारे में थोड़ा और समझिए। एट एनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टेंजेंट ड्रॉन on electric line of force at any point represents direction of electric field strength at that point. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो टेंजेंट ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। प्रॉपर्टीज सुन लो बेटे। अगर कोई पॉजिटिव नेचर का आइसोलेटेड चार्ज है तो इस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसे? आपने डेफिनेशन में कहा है कि एक पॉजिटिव फ्री आइसोलेटेड चार्ज होना चाहिए। फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव नेचर का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिधर मूव करेगा वही लाइन इलेक्ट्रिक लाइन होगी। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव नेचर का एक चार्ज है, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का आप लाएंगे तो ये चार्ज उसको क्या करेगा? रिपल्स करेगा। और जब रिपल्स करेगा तो वो चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा यही लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगी बेटे। क्या हो जाएगी? तो क्या तय हुआ? यही तो हुई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू isolated positive charge is always away from the charge। स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड हो, इसके आसपास में और कोई दूसरा चार्ज ना हो। ठीक है, अगर कोई आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज, डेफिनेशन पर बार बार आइए। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर पॉजिटिव फ्री आइसोलेटेड चार्ज के चलने से जो लाइन ड्रा होगी वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। तो ये कोई आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे आप यहाँ और उसको फ्री करोगे, आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको रिपल्स करेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। ये रिपल्स करेगा और जब वो रिपल्स करेगा तो लाइन ऑफ फोर्सेज जो बनेंगी वो अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। क्या तय हुआ? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या तय हुआ? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू
आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट डाल रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अब इनके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्रा करनी है, तो अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला करके और फ्री करेंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ से चलेगा और इधर आ जाएगा। यही तो होगा डायरेक्शन, यहाँ लाएंगे ये रिपल्स करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे चला जाएगा। अगर इधर लाएंगे तो ऐसे जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हो गई, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई। तो क्या तय हुआ? इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर प्लेस्ड टुगेदर near each other, then electric line of force begins from positive charge and terminate to negative charge। ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव और, चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टू इलेक्ट्रिक, ये पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान से सुन लो क्योंकि बार बार इसको बोर्ड में पूछ रहे हैं। CBSE में भी पूछा गया है, ISC में भी पूछा गया है। देखिए, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पूछा गया है टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? बताते हैं। देखिए, हम टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे ड्रा करते हैं जिनको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, हम उन्हें इंटरसेक्ट करवा देते हैं। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, दूसरी लाइन ऑफ फोर्स हमने ऐसे ड्रा की और यहाँ इसको इंटरसेक्ट करवा दिया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक, किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर ड्रा किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो दो लाइन ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो आप इस लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन ड्रा करेंगे तो इस लाइन ऑफ फोर्स पर यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। ठीक है, E1। लेकिन इस लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग अगर टेंजेंट ड्रा किया जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट हो रही हैं। किसी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हो गया। अगला, मान लीजिए दो चार्जेज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, दे आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, बोथ आर ऑफ पॉजिटिव नेचर चार्ज, देन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड नियर ईच अदर। इधर देखिए, अगर हम आइसोलेटेड फ्री चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो ये चार्ज उसको रिपल्स करेगा, ये भी रिपल्स करेगा, तो ये रिपल्स करेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ लेकर आए तो ये रिपल्स करेगा, ये भी रिपल्स करेगा, तो ऐसे चली जाएगी, वो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे हो जाएंगी बेटे, इधर लाएंगे तो ऐसे हो जाएंगी, इधर लाएंगे तो ऐसे हो जाएंगी, इधर लाएंगे तो ऐसे हो जाएंगी, इधर लाएंगे तो ऐसे जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेज प्लेस्ड near each other, electric line of forces due to two positive charges placed near each other। ठीक है, ठीक। अगर दोनों निगेटिव नेचर के चार्ज हैं, एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, इफ द टू चार्जेज आर ऑफ नेगेटिव नेचर एंड दे आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, देन नेगेटिव चार्ज, हमेशा डेफिनेशन वही रहेगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन वही फॉलो करेंगे। क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज are the lines drawn in electric field, imaginary smooth lines drawn in electric field due to moving positive free charge, free
आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। तो फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लाओगे, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, मान लीजिए यहाँ लाएंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका अट्रैक्शन भी होगा लेकिन इसका अट्रैक्शन इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, इसके पास में है। तो क्या, ड्यू टू टू निगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड सच दैट, ये है, ये हो गया बेटे। ठीक, तो दो पॉजिटिव चार्ज या दो निगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शेप वही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब और सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? If the system formed by two equal but opposite charges placed at a short distance, the system formed by two charges of equal but opposite nature placed at a short distance is known as electric dipole। क्या, दो चार्ज हों जो इक्वल हों, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल हो, एक मान लीजिए प्लस माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, दे आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या, दो चार्जेस से बना हुआ ऐसा सिस्टम जिनमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अपोजिट हो, इनको शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाए तो ये जो सिस्टम बना, दिस सिस्टम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लीजिए ये HCl है, HCl, तो Cl निगेटिव है, H पॉजिटिव है, इसमें ये बॉन्ड बन जाता है। डाई मीन्स टू पोल, डाइपोल मीन्स टू पोल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो पोल नहीं हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इक्वल बट अपोजिट नेचर के चार्ज को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस रख दिया जाए तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन सुनिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल के किसी एक चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल हैं तो चाहे जो चार्ज ले लो, किसी एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस को 2l माना जाता है। 2l इसलिए माना जाता है कि कई जगह इसको हाफ करना पड़ता है। ठीक है, तो डाइपोल के किसी एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डाइपोल and distance between them is known as electric dipole moment. Electric dipole moment is defined as the product of any one charge of dipole and distance between them. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। क्यू चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, कूलाम को कैपिटल लेटर के C से डिनोट करते हैं, 2l डिस्टेंस है, मीटर स्मॉल लेटर का m, या ऐसे आप कह दो P बराबर 2ql। ठीक है, तो कूलाम मीटर यूनिट हो गई। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया बेटे? डायमेंशनल फार्मूला कूलाम के लिए होता है AT और मीटर के लिए L। तो क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला? ATL। इसका अगर इंटरचेंज होगा तो उससे कोई, ये ऑर्डर इंटरचेंज होने से डायमेंशनल फार्मूला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है कि स्केलर है। सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल from negative charge to positive charge. Along the axis of dipole, axis of dipole क्या है? The line joining the two charges is the axis of dipole. Axis of dipole is the line joining two charges. ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज along the axis of dipole from negative charge to पॉजिटिव चार्ज, ये इधर की ओर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
क्या बेटे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है एट एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन, एट एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल पॉइंट क्या है? एक्सियल पॉइंट मींस कि एक्सिस पर हो, डाइपोल के एक्सिस पर। एक्सिस क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज फॉर्म्ड बाई टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2l, स्मॉल डिस्टेंस 2l डिस्टेंस है। ये मिड पॉइंट O अगर कहें तो इधर की डिस्टेंस L हो जाएगी और इधर की डिस्टेंस ये अलग L हो जाएगी। अब इसके एक्सियल पॉइंट माने द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के मिड पॉइंट से, कहाँ से? मिड पॉइंट से R डिस्टेंस, R इज वेरी ग्रेटर देन L। L के रेस्पेक्ट में ये जो बीच की डिस्टेंस ऑफ डाइपोल है, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये जो R डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। पॉइंट M पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, लेट इट इज E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो चुका है, फिर भी यहाँ बता रहे हैं ये कोई पॉइंट चार्ज है। R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले लेक्चर में हुआ है, क्या होगा? हाँ, अगर आपने ठीक से लेक्चर देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, फटाफट बताते जाएंगे। क्या होगा बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ठीक है। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट M दैट इज E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? AM डिस्टेंस कितनी है? देखिए, OM डिस्टेंस ये R है और OA डिस्टेंस ये L है, तो AM डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L। तो यहाँ क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब अलोंग, क्या होगा? अलोंग A to M। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, लेट इट इज E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। निगेटिव चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज। तो E2 की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? टूवर्ड्स द चार्ज। E2 विल बी टूवर्ड्स द चार्ज। तो टूवर्ड्स द चार्ज मीन्स O से M से B के अलोंग M to B। ठीक है। अब देखिए E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इनका रिजल्टेंट E, इनका डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस में हमेशा ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। कौन ज़्यादा है? E1 की वैल्यू ज़्यादा है कि E2 की वैल्यू ज़्यादा है? ठीक से देखिए, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q। इसका डिनोमिनेटर R माइनस L का होल स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर R प्लस L का होल स्क्वायर है। जिसका डिनोमिनेटर कम होगा
उसका वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो क्या तय हुआ, E1 इज ग्रेटर देन E2। देखो E1 में डिनोमिनेटर R माइनस एल का होल स्क्वायर, E2 में डिनोमिनेटर R प्लस एल का होल स्क्वायर। इट मीन्स E1 इज ग्रेटर देन E2, दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 माइनस E2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 करेंगे तो कुछ कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, देख लीजिए ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बचा बेटे, 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एलसीएम हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये यहाँ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर यहाँ हो जाएगा कितना, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है ये हो गया बेटा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। ये लिखा है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, बाहर माइनस लगा है, अंदर के सारे साइन चेंज होते चले जाएंगे। क्या लिख दें, माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2RL होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2RL। ठीक है, ये R स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2RL और 2RL ऐड हो जाएंगे, 4RL हो जाएगा। क्या आ गया, यही लिख देते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2RL जुड़ जाएगा तो 4RL हो जाएगा, और ये Q लिखा है अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए इसी को थोड़ा सा और बढ़िया इसका पैकेजिंग बना देंगे, बस फार्मूला आ जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। देखिए पैकेजिंग कैसे बना देते हैं, आप भी ध्यान से देखिए। ये E की वैल्यू आई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 इंटू 2QL क्या हो गया, ये 4QL, देखो 4QL हो गया, R बचा है, R यहाँ लिख देते हैं, अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस इज L इज वेरी स्मॉलर देन R, L इज वेरी स्मॉलर देन R, वेरी स्मॉलर का साइन एक दो बार लगा देते हैं ना, L इज वेरी स्मॉलर देन R, हेंस नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो E इक्वल टू आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2, और ये 2QL को P कहते हैं, याद आया, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, R अपान यहाँ L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स R की पावर 4, ये R है, ये R की पावर 4 है, ये कट जाएगा, यहाँ पावर -1 और हो जाएगी। क्या आ गया, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन क्या होगी, एलॉन्ग E1, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म, ये रिजल्टेंट ये P की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजिशन हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विलैटरल पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, एट इक्विलैटरल पॉइंट या ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, इक्विलैटरल पॉइंट को ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं, एट इक्विलैटरल पॉइंट, सेकंड पॉइंट है ये, इक्विलैटरल पॉइंट और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है बेटे, इसको समझो। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या
इक्विलेटरल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्विलेटरल नहीं, इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेटोरियल पॉइंट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए इधर, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दो चार्जेज, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। दे आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, मिड पॉइंट O है, ये डिस्टेंस L कह लेते हैं, ये डिस्टेंस इधर का L कह लेते हैं। ये इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया आपने। और ये पॉइंट जो यहाँ M पॉइंट है, इस पॉइंट M पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल फाइंड करना है। ठीक है, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस r है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बेटे? r इज वेरी ग्रेटर देन l। पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। मालूम है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई E1। अगर कहें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई E1, तो अवे फ्रॉम द चार्ज लाइन ज्वाइनिंग इतना, ये E1 हो गया बेटे, ये E1 है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज। तो E2 की डायरेक्शन ये हो गई, E1 की डायरेक्शन ये हो गई। ये डिस्टेंस L है, ये इसको चलो A पॉइंट कह देते हैं, इसको B पॉइंट कह देते हैं। OA डिस्टेंस L है, OM डिस्टेंस R है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस L²। ये डिस्टेंस भी √r² प्लस L²। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों साइड, जब पॉइंट M इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, किसी लाइन AB के किसी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट उस लाइन के दोनों टर्मिनल से इक्वल डिस्टेंस पर है। देखो, है इक्वल डिस्टेंस पर, तो ये दोनों AM और BM इक्वल हैं। इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, ठीक। अगर हम E1 के दो कंपोनेंट डिवाइड करें, E1 के दो कंपोनेंट डिवाइड करें, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो E1 का एक कंपोनेंट इधर होगा E1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा E1 sin थीटा। ठीक है, यहाँ हम पॉइंट M बना देते हैं जिससे आप ज़्यादा समझ पाएँ। ठीक से देखिए, ये E1 है, ये E2 है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ये कंपोनेंट है E1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड है E1 sin थीटा। ठीक, अब E2 पर विचार करिए। E2 पर, E2 ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा। E2 के दो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो ये वाला E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा E2 sin थीटा। ठीक है, यहाँ E2 के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। अब ठीक से देखिए, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर opposite to each other and their magnitude is equal. Why? Because the both charges are of same magnitude and point M is
एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ चार्जेज। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन E1 कास थीटा और E2 कास थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल तो हैं लेकिन डायरेक्शन एक ही है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M E इक्वल टू E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। आप चाहो तो ऐसे लिख दो E1 प्लस E2 कास थीटा, या आप लिख सकते हैं 2E1 कास थीटा बिकॉज E1 एंड E2 आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वैल्यू रख दो E इक्वल टू 2E1 की जगह पर क्या लिखा है, E1 मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो R तो यहाँ AM डिस्टेंस है, AM डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, अब ये कास थीटा देखिए, इस ट्रेंगल को देखिए, ट्रेंगल MOA कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस L है, हाइपोटेनस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या हो जाएगा L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कितना आ गया बेटे, इधर लिख देते हैं E इक्वल टू ठीक से देखिए 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, ये पावर 1 है, ये 1/2 है, 1 प्लस 1/2 3/2। फिर वही बात, L इज वेरी स्मॉलर देन R, hence नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, नेग्लेक्ट कर दीजिए तो ये आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपान L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2, पावर की पावर है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो कितना आ गया ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हुई, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक एक्सिस ऑफ डाइपोल बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, तो ये इधर की ओर होगा नेट डायरेक्शन। ठीक, एक बात और सुनिए, देखिए एट एक्सियल पोजीशन का फार्मूला यहाँ 2P अपान R क्यूब और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का फार्मूला P अपान R क्यूब। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पर अगर एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की ट्वाइस होती है, वो 2P अपान ट्वाइस होता है। अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड का हाफ हो जाता है। बस आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, अगला टॉपिक कल होगा। नोट्स बनाइए। धन्यवाद।